जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार का सबसे बड़ा मुद्दा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। ये उनके मैनिफेस्टो में भी था और सरकार बनने के बाद सबसे पहला बयान जो मुख्यमंत्री का आया था वो भी यही था। विधानसभा के अंदर भी मुख्यमंत्री और उनके मंत्री कई बार कह चुके हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड उनकी प्रायोरिटी पे है और वो चाहते हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द वापिस आए। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन चल रहा है और छोटी सी ब्रेक के बाद वापस 7 अप्रैल को शुरू होगा। उसमें रेजोल्यूशंस और बिल्स आएंगे और 3 रेजोल्यूशन स्टेटहुड रेस्टोरेशन पर आ रहे हैं जिसको की मंजूरी मिल गई है। सबसे बड़ी अब बात यह है कि सज्जाद लोन का आर्टिकल 370 पर रेजोल्यूशन खारिज हो गया है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमएलए और एक इंडिपेंडेंट एमएलए का रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का रेजोल्यूशन पास हो गया है, यानी उसे मंजूरी मिल गई है और वो हाउस में आएगा। मेरे साथ आज के खास विचार विमर्श में हैं मेरे सीनियर कलीग और कश्मीर से हमारे सीनियर कंसल्टिंग एडिटर अहमद अली फयाज साहब। तो फयाज साहब, ये 3 रेजोल्यूशन कौन से एमएलए लेकर आ रहे हैं, किन मेंबर्स के हैं और तीनों क्या रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे ही है? पहले ये बात करना नाजरीन के लिए बताना जरूरी है कि किस तरह से इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर यह है कि जो रेजोल्यूशन आते हैं तो इनको किसी दिन कोई दिन इनके लिए मुकर्रर कर लेते हैं। जैसे कि इस सेशन के लिए उन्होंने 7 और 9 अप्रैल के 2 दिन मुकर्रर कर लिए हैं। तो इसमें जो रेजोल्यूशन आए हैं प्राइवेट मेंबर्स के रेजोल्यूशन, जिसमें सरकार के एमएलए भी होते हैं लेकिन उनको प्राइवेट रेजोल्यूशन कहते हैं क्योंकि वो सरकार की तरफ से नहीं आते हैं। तो इसमें हमने 7 रखे हैं, 7 तारीख के लिए और 9 तारीख के लिए भी 7 रखे हैं। तो प्रोसीजर ये होता है कि इसकी बैलेटिंग हो जाती है जिसमें जिन लोगों ने ये रेजोल्यूशन दिए हैं वो सबके सब वहां पे रहते हैं। स्पीकर को ये भी इख्तियार है कि वो कोई रेजोल्यूशन जो उनको लगेगा कि वो मुनासिब नहीं है वो उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन जहां तक इस जानकारी के बारे में हमने कोशिश कर ली जानकारी लेने की वहां से, तो उन्होंने बताया वहां से अधिकारियों ने कि सारे के सारे जो रेजोल्यूशन आए थे वो बैलेटिंग में डाले गए मेंबरों के सामने। कुछ मेंबर शायद आए नहीं है वहां पे, तो वहां से ये रेजोल्यूशन 14 रेजोल्यूशन वहां से सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें 7 आएंगे जैसे हमने बताया 7 तारीख को, 7 आएंगे 9 तारीख को। इसमें जो आपने बताया कि किन किन लोगों ने लाए हैं, एक कैसर जमशीद लोन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए लोलाब कुपवारा डिस्ट्रिक्ट से जी। दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही हैं संबल सोनावारी से हिलाल अकबर लोन जो पहली बार जीत के आए हैं और साबिक स्पीकर और मिनिस्टर मोहम्मद अकबर लोन के साहिबजादे हैं। और इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट एमएलए जो मुंतखब हुए हैं हल्के इंतखाब शुपियान से, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ताल्लुक रखते थे लेकिन 2024 के असेंबली इलेक्शन में उसको मैंडेट नहीं दिया गया, तो उन्होंने इलेक्शन एक आजाद उम्मीदवार के तौर पे लड़ा, वो जीत के आए लेकिन बाद में उन्होंने सपोर्ट दे दिया इसी सरकार को। हालांकि वो तकरीबन वो इशू बेस्ड सपोर्ट है, दूसरे इंडिपेंडेंट एमएलए की तरह वो बिल्कुल ही एसोसिएट मेंबर नहीं बने हैं। उनका नाम है शबीर कुले। तो इन्होंने भी लाया, ये तकरीबन आइडेंटिकल रेजोल्यूशन है। एक रेजोल्यूशन में ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वादा किया है वो उनको इस पर अमल कर ले। एक में ये बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर ने कमिटमेंट की है पार्लियामेंट के अंदर तो उन्हें वो लाना चाहिए। एक में इन 2 का जिक्र नहीं किया गया, यही बताया गया है कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल 3 रेजोल्यूशंस हैं जिस पे वहां पे कार्रवाई होगी। 7 तारीख को ही ये तीनों के तीनों आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना फयाज साहब, जैसे आपने पूरा डिस्क्राइब करके बताया कि आखिर रेजोल्यूशन क्या होते हैं, कैसे सिलेक्ट होते हैं, और अब ये तीनों रेजोल्यूशन सिलेक्ट हो चुके हैं और ये तीनों 7 तारीख को आएंगे। अब बड़ी बात यह है कि जब पिछला ये सरकार बनी थी उमर अब्दुल्ला की 16 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था, उसके बाद एक छोटा सा असेंबली सेशन हुआ था फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में श्रीनगर। उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से, जो गवर्नमेंट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी, उनकी तरफ से एक रेजोल्यूशन आया था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का, जिसको पास भी कर दिया था हाउस ने। क्या उसके बाद ये जरूरी था कि 3 और मेंबर्स की तरफ से रेजोल्यूशन आता, या क्या रेजोल्यूशन आ सकता है? और बड़ी बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इसे प्रोजेक्ट कर रही है, तो आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बताना चाहती है केंद्र सरकार को कि हाउस जो है वो पूरी तरह से स्टेटहुड वापस चाहता है, रेस्टोरेशन चाहता है? ये बात सही है कि जो ऑटम सेशन लगा था, जो पहला सेशन था यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर असेंबली का, जो 4 नवंबर से 8 नवंबर तक चला श्रीनगर में,
उसके शायद आखिरी दिन सुरेंद्र चौधरी साहब ने, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो मेंबर है, तो इन्होंने वो लाया था, सरकारी तौर पर उन्हें लाया था, जिसको वहां पे पास किया गया। हालांकि इस रेजोल्यूशन की मुखालिफत कर ली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन जो सिचुएशन बाद में वहां पे पैदा हो गई, उसमें 60 एमएलए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, इंक्लूडिंग पीडीपी के लोग, शेख खुर्शीद, सजादुद्दीन, ये सारे एक तरफ पे रहे और दूसरी तरफ है सिर्फ बीजेपी के 28 लोग। तो इन्होंने इसकी मुखालफत की, वॉकआउट वगैरह कर ले, लेकिन वो पास हो गया वहां पे। आमतौर पे यही बताया जाता है, स्पीकर साहब जब कोई रेजोल्यूशन वहां पे लाना होता है, तो जो नहीं लाना चाहते हैं वो तो आमतौर पर ये कहते हैं कि देखो ये अभी आया है और 1 साल तक ये रूल बता रहे हैं कि 1 साल तक ये नहीं आना चाहिए। हमें इस बारे में जानकारी अभी तक नहीं है, वो स्पीकर साहब से हमारी बात नहीं हुई है, न सेक्रेटरी असेंबली से बात हुई है कि किस तरह से वही एक रेजोल्यूशन रिपीट हो जाएगा जो सुरेंद्र चौधरी साहब ने लाया था श्रीनगर के सेशन में। इस बात का जवाब उनसे ले लेंगे शायद आज या कल, लेकिन अभी तक वो जानकारी हमारे पास नहीं है कि क्या रूल्स के मुताबिक क्या ऐसा कोई रेजोल्यूशन आ सकता है, क्या स्पीकर की डिस्क्रिप्शन है कि वो ला भी सकते हैं। हालांकि लास्ट टाइम पे उन्होंने जो अपोजिशन के रेजोल्यूशन थे उस वक्त उन्होंने स्टैंड यही लिया था, उन्हें रूल भी कोड किया था कि दूसरी बार नहीं ला सकते हैं 1 साल के अंदर अंदर रेजोल्यूशन। फिर ऐसा में एक और बहुत बड़ा सवाल है, जैसे आपने बताया वो तो बात हो गई कि क्या ला सकते हैं नहीं। अब ये तीनों को मंजूरी मिल चुकी है, 3 रेजोल्यूशंस को, और 7 अप्रैल को आएंगे भी, चांसेस यही हैं। क्या लगता है बीजेपी से अगर हम वैसे बात करें कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो वो कहते हैं बिल्कुल होना चाहिए, वो इसके फेवर में है। पिछली बार तो हाउस में उन्होंने मुखालफत की थी उस रेजोल्यूशन की। आपको लगता है इन 3 रेजोल्यूशन को बीजेपी सपोर्ट करेगी? आमतौर पर यह होता है कि जो अपोजिशन पार्टी होती है, भारतीय जनता पार्टी एक अपोजिशन पार्टी है, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी है जम्मू कश्मीर की, तो इनका इस बारे में बाकायदा तौर पे एक स्टैंड है। वो स्टैंड वही है जो मरकजी सरकार का है कि हम रेस्टोर करेंगे स्टेटहुड। जम्मू कश्मीर को ऑटोनॉमी के बारे में उन्होंने बता दिया वो नहीं होगा, लेकिन स्टेटहुड के बारे में बता रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की कमिटमेंट्स हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस और बाहर। तो ये लोग बता रहे हैं कि जो ही यहाँ पे हालात ठीक हो जाएंगे, तो लेकिन वह एक मतलब एक वेग टर्म है कि हालात का ठीक होना, इसकी इंटरप्रिटेशन कौन करेगा। आमतौर पर अपोजिशन यही चाहती है कि ट्रेजरी बेंचेस का रेजोल्यूशन पास नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें इस बात का अंदाजा है कि ये लोग कहेंगे इसको लाने की जरूरत ही नहीं है, पास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वचनबद्ध है और ये होम मिनिस्टर ने खुद कमिटमेंट कर ली है। हालात ठीक हो जाएंगे तो वो खुद ब खुद आ जाएगा, इसको रेजोल्यूशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है। हमारा अंदाजा यही है कि आखिर में इसकी बैलेटिंग हो जाएगी, जिसमें अगेन वही 60 लोग एक तरफ होंगे और 28 लोग एक तरफ होंगे। वही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल फिर वही आ जाता है कि बीजेपी मान लीजिए इसकी मुखालफत करती है, तो बीजेपी के 28 मेंबर हैं। जी हाँ। इसके अलावा अगर हम बाकी मेंबर्स की बात करें, जैसे सरकार के जो अपने मेंबर्स हैं वो तो सपोर्ट करेंगे ही करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस। 6 अलायंस कांग्रेस है, 3 पीडीपी है, एआईपी का 1 है, और जम्मू रीजन से भी 5 जो है इंडिपेंडेंट, जो तकरीबन गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या आप मानते हैं कि अदर देन माइनस बीजेपी, क्या बाकी लोग इन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के रेजोल्यूशन के साथ जाएंगे? फैज साहब हाँ बिल्कुल क्लियर है ना। जैसे कि आपके आम आदमी पार्टी वाले हैं, मेराज मलिक डोडा वाले, तो ये तो क्लियरली ये तो नाम के बगैर नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मौक़िफ़ रखते हैं इन सारी चीजों के बारे में। इसी तरह से इस बात के बावजूद कि ये राइवल्स रहे हैं, बिटर राइवल्स, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंजीनियर रशीद की पार्टी और सजादुद्दीन की पार्टी, लेकिन इसको लेकर के जो इनका जिसको सो कॉल्ड कश्मीर एस्पिरेशन आप बताएंगे इसको, तो वहां पे वो नहीं चाहेंगे कि उसके बरक्स जाना, वो लोग भी चाहेंगे कि इसी का साथ वो दे देंगे। और उनके जो बयान अभी तक हैं इसमें वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 कदम आगे जाना चाहते हैं कि ये आप स्टेटहुड क्यों ला रहे हैं, ऑटोनॉमी की बात क्यों नहीं कर रहे हो। वो तो क्लियर है, वो तो इस बारे में रहेंगे। जहां तक पीडीपी के 3 एमएलए का ताल्लुक है, क्लियरली इसमें कोई हो सकता है वो अपनी कोई बात कहेंगे कि हमारा भी रेजोल्यूशन था वो नहीं आया है वगैरह, लेकिन वो इसका सपोर्ट करेंगे। जहां तक कांग्रेस के 6 लोगों का ताल्लुक है, तो वो बात भी क्लियर है कि वो लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे। जो शबीर अहमद कुले हैं और बाकी जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, तो सारे के सारे लोग इसमें इनका सपोर्ट दे देंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस का। वो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई कि जाहिर सी बात है कि ये 3 रेजोल्यूशन मंजूर तो हो गए, अगर ये आते हैं रूल्स के मुताबिक तो ये पास आराम से हो जाएंगे क्योंकि सपोर्ट मिल जाएगा। अब इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अगर ये तीनों रेजोल्यूशंस हाउस में पास हो जाते हैं, क्या इनका रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड करने में
कोई फायदा होगा, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, आपको ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन कोई नहीं है जी। कोई भी रेजोल्यूशन बाइंडिंग नहीं होता है सरकार के लिए कि वो इस पे अमल करे। इसका सिर्फ एक मॉरल फोर्स, एक इथिकल फोर्स होता है। एक वो मॉरल तरीके से अगर आप देखेंगे तो सरकार पे ये बोझ, ये मतलब दबाव आ जाएगा कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल देना तो उनको ही है ना, उन्हीं को तो इन पे एक दबाव जरूर आएगा कि पहले ही एक रेजोल्यूशन यहाँ पे आ चुका है, अब 3 लोगों का रेजोल्यूशन भी, ये भी मंजूर हो चुका है और 2/3 अक्सरियत के साथ, 2/3 मेजोरिटी के साथ तकरीबन। तो इसमें ये एक दबाव बढ़ जाता है इखलाकी तौर पर। हालांकि पाबंद नहीं है, वो कह सकते हैं कि हम नहीं दे देंगे, हम अपने तौर से देख लेंगे जब हमें ये लगेगा सही लगेगा, सही वक्त ठीक है, आएगा। क्योंकि वो भी रेफर, उनकी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं। अभी आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे देखो वहां पे अभी कुछ हालात ठीक नहीं है, कठुआ का इनकाउंटर चल रहा है, हमारे लोग वहां पे जख्मी हुए हैं, जो अभी चल रहा है, और अभी कैजुअलिटीज के बारे में भी मालूमात आ रही है। लेकिन ये इस किस्म का वो इंटरप्रिटेशन दे देंगे जिसमें इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अक्रॉस द कंट्री मुतमईन भी हो जाती है। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में लोगों की अक्सरियत इससे मुतमईन नहीं हो जाती है, लेकिन फैसला तो मरकजी सरकार को ही इस बारे में करना है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए कि 3 रेजोल्यूशन हाउस में आ रहे हैं रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड को लेकर, इनका पास होना बहुत से चांसेस लग रहे हैं, मगर बीजेपी इसको कैसे लेगी, किस तरह विरोध करेगी, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वो करेंगे। और उसके बाद जैसे फयाज साहब ने बताया कि इनका इंपैक्ट पड़ सकता है, मगर ऐसा नहीं है कि कोई बॉन्डिंग होती है, कोई सरकार को करना ही होता है। तो केंद्र सरकार के लिए स्टेटहुड वापस करना तो उनके अपने दायरे में है, मगर कहीं ना कहीं अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली ये रेजोल्यूशंस को पास करके जाती है तो एक बात तो जाहिर होती है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली की मेजॉरिटी ये चाहती है कि स्टेटहुड वापस आए। तो बहुत एक बात इंपॉर्टेंट है जी, वो ये कि क्योंकि बहुत से हमारे नाज़रीन ऐसे होते हैं जिनको ये चीज समझ नहीं आती है आसानी के साथ, ये रेजोल्यूशन क्या होते हैं। 1994 में इंडियन पार्लियामेंट में एक सर्वसम्मति के साथ एक रेजोल्यूशन आया है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ये वापस लाना चाहिए। अभी तक इतनी सरकारें यहाँ पे आई, लाया किसी ने नहीं, लाया किसी ने नहीं अभी तक। और ऐसे रेजोल्यूशन तो मतलब काबिल अमल भी नहीं होते हैं। क्या आप आपको करना ही जंग करेंगे एक न्यूक्लियर कंट्री के साथ, लेकिन एक मतलब एक इखलाकी तौर पर एक दबाव रहता है कंट्री के ऊपर, लेजिस्लेटर्स के ऊपर, पॉलिटिशियंस के ऊपर कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है। तो इसी वजह से जब यहाँ पे हमारी असेंबली में कोई लोग बात करते हैं पाकिस्तान के साथ बात करो, ये जो सेपरेटिस्ट है इनके साथ बात करो, मिलिटेंट्स को छोड़ो, तो उसी रेजोल्यूशन का हवाला दिया जाता है। तो वहां पे उनको कमजोर करने के लिए उसी रेजोल्यूशन का हवाला दिया जाता है कि इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, ये हमारा इलाका है। तो एक अगर ये ना होता तो थोड़ा सा मतलब उनके लिए मतलब उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती उनकी बात में। लेकिन अब चूंकि सब लोगों ने, इसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टी उस वक्त थी और जिन्होंने इसको पास किया था, ये बताना जरूरी है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर असेंबली में जो ऑटोनॉमी वाला रेजोल्यूशन हुआ था सन 2000 में, जो हुआ था 99-2000 में, जब काफी कार्रवाई इस पे चली थी, तो इस वक्त एक रेजोल्यूशन हुआ था कि ग्रेटर ऑटोनॉमी को बहाल करना चाहिए। वो बहाल नहीं हुआ, वो उन्होंने सीधा मुस्तरद कर दिया। जो उस वक्त भाजपा की गवर्नमेंट थी जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब भी एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे एक्सटर्नल अफेयर्स के, तो वो उन्होंने मुस्तरद कर लिया था। तो उनको कोई पाबंदी नहीं, अगर वो मुस्तरद भी ना करते, ना भी देते, तो उनका पूछने वाला कोई नहीं है। ये सिर्फ एक इखलाकी दबाव लाया जाता है। मतलब बेसिकली देखा जाए फयाज साहब तो ऐसा है कि हमने रिप्रेजेंटेटिव जो आपने चुनकर भेजे होते हैं वो मेजॉरिटी में कुछ पास करते हैं, तो उसका एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ऐसा कुछ हुआ है जिसको मेजॉरिटी में हाउस में चुने हुए लोगों ने पास किया है। मान लीजिए जैसे हमारे लेजिस्लेचर अगर एक रेजोल्यूशन पास करते हैं तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये चीज आएगी कि यहाँ के हाउस की मेजॉरिटी में ये चीज हुई है, उनकी सहमति से ऐसा रेजोल्यूशन किया गया। उनके लिए एक हैंडल उनको मिल जाता है ना, कि क्योंकि उनको भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहां पे मुतमईन करना है जी। तो उस वक्त वो ये बता सकते हैं कि देखो लगातार वहां से आ रहा है ये रेजोल्यूशन, तो स्टेटहुड हमें बहाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बात भी इसके पीछे हो सकती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मरकजी क़यादत है वो भी चाहते होंगे कि एक दबाव उन पे बने ताकि उनके लिए आसान हो जाए स्टेट जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को, मतलब जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट रेस्टोर करना। ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी इस पे कॉन्क्रीट तरीके से कुछ बताना हमारे लिए मुश्किल है। बहुत धन्यवाद फयाज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए फयाज साहब ने कितने अच्छे तरीके से ये बताया कि रेजोल्यूशन
पास होना, ना होना, आना, ना आना, और आने के बाद पास होकर क्या इंपैक्ट रहना, वो कैसा देखा जाता है। मुझे लगता है आप लोग बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे कि ये 3 रेजोल्यूशन अगर पास भी हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि स्टेटहुड रेस्टोर बहुत जल्द हो जाएगा या उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मगर इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट एक रहता है, और उस इंपैक्ट के लिए ही हमेशा मेंबर्स इस तरह के रेजोल्यूशंस लाते हैं, और फिर मेजॉरिटी में कोशिश होती है कि पास हो जाएं। इस पर बीजेपी का रुख क्या रहेगा, ये हाउस में भी देखना इंपॉर्टेंट होगा और बाहर भी, और उसके बाद बीजेपी की सरकार पर क्या रहेगा ये भी। तो विचार विमर्श में आज इतना ही, कल दोबारा किसी और मुद्दे पे बात करेंगे, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।